गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन बुधवार और यहाँ पास मैं सबसे पहले आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि ये था पत्ता गोभी सब्ज़ी। इसको मैंने काट के ना सबको साफ़ करके रख ली थी, क्योंकि फटाफट सवेरे स्कूल जाना है बच्चों को अब। तो फटाफट में सब्जियाँ बना रही थी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है इसमें। तो इसे मैंने ना कुकर में ही चढ़ा दिया था, नमक और हल्दी डाल के इसे एक सीटी लगा लूँगी और अच्छे से प्याज वगैरह में फ्राई कर लूँगी। और आप देख रहे हो मेरा चेहरा कैसे हो गया था। तो आज ना बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए ऐसा होता है, मुझे भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आज अचानक से मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और कैमरा के जो पीछे बैक साइड जो होता है ना, उसके अंदर कुछ कांच चला गया। उसके अंदर या कांच गया या कचरा वगैरह था, मुझे नहीं पता था। पर कुछ टाइम के लिए वो ना थोड़ी सी दिखाई नहीं देती, धुंधली हो गई थी। तो मुझे टेंशन हो गई थी कि मेरी कैमरे के साथ क्या हो गया, अब कैसे वीडियो बनाऊंगी। हो जाता है जैसे आप कुछ स्टार्ट किए हो बनाना और उसमें नहीं बन पा रहा है तो लगता है ना, तो वैसे हो गया था मुझे भी। और यहाँ पास मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया था, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में थी ना। लेकिन फ्रंट पे से जो भी था कैमरा से मैं ऑन करके वीडियो बना रही थी। मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वीडियो बनाना था, वो जो स्टार्ट किया उसको पूरा करना था। तो यहाँ पर बिना मन से लेकिन वीडियो बना भी रही थी अपना। लेकिन भगवान की कृपा से मेरा कैमरा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब उसके अंदर जो भी था ना, वो थोड़ा बहुत टाइम होता है, कभी कभी बीच बीच में हो ही जा रहा है होने के लिए कि जब थोड़ा बहुत अगर उसका ऊपर नीचे से गिरता है कि बच्चे छू लेते हैं ना, तो कांच जो होता है ना वहीं पर फिर से आ जाता है ना, तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है वहाँ पर कैमरा। लेकिन अभी सोच रही हूँ लेने के लिए, अगर हो गया तो मैं ले ही लूँगी, क्योंकि मुझे डर है कि अगर ये कैमरा का दोबारा से गिर गया तो ये ख़राब ही होगा, मतलब पूरा ख़राब ही हो जाएगा। तो बोलते हैं बहुत लोग कि जो क्या बोलते हो, लॉगिन करना नहीं, किसी से लॉगिन दोबारा नहीं हो पाता है, तो इसके मतलब चलते चलते ही दूसरा मोबाइल लेके उसमें और लॉगिन कर लूँ, वरना अगर मोबाइल ख़राब हो गया तो नहीं हो पाएगा। तो सोच रही हूँ लेके उसको लॉगिन करके रख ही चलूँ उसको, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना ख़ास तो नहीं है, लेकिन मेरा काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सिंपलिसिटी बहुत ही अच्छे से चल ही रही है मेरी काम, कोई रुकावट नहीं है इसमें। हालांकि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन कहते हैं काम चलाने के लिए सब कुछ चलाना पड़ता है। तो वाकई मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है अभी। मतलब मेरा सोचेंगे तो ये मेरा तीसरा टच स्क्रीन मोबाइल है। इससे पहले मेरा छोटा छोटा सा था, उसके बाद ये आया है। और अब लूँगी थोड़ा सा अच्छा लूँगी। अच्छा से लेने वाले तो हैं ही, तो थोड़ी सी अच्छी लेनी चाहिए। ख़राब वही लोग कम वाली लोगे तो ऐसी हाल होता है। मेरा मोबाइल से 5-6 हज़ार का था, थोड़ी सी मतलब चल भी रही है। मतलब बच्चों की वजह से भी लिए थे और थोड़ा सा पैसों का इशू भी था, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिए थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने कामों पे। एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आ गई थी यहाँ पास रोटी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पास ना फटाफट अगर रोटियाँ बन जाती है ना तो ज़्यादा अच्छी होती है। बच्चे होते हैं ना थोड़ा बहुत तंग करते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पास ना मैं एक थैला रख देती हूँ, क्योंकि आटा जब बेलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही आटा गिरता है। और यहाँ पास मेरा जगह जैसे कि आपको पता है यहाँ पास कि बहुत छोटी सी है मेरी जगह, तो मुझे एडजस्ट करके चलना पड़ता है यहाँ पास। तो रोटियाँ जो भी थी ना यहाँ पास फटाफट मैं बेल ही रही थी, और मेरी सब्जी को जो कुकर में डाली थी ना वो भी बन रही थी। और रात के थोड़े से चावल बच गए थे, तो उसको मैंने पानी डाल के भिगा दिए थे, ताकि हम उसे बासी खा लेते, जो बोलते हैं ना बासी वाला हम खा लेते हैं, हम लोग उसे वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपनी रोटियाँ बनाते जा रही थी, साथ साथ कुछ और भी काम करती जा रही थी। और ये रोटियाँ जो भी थी ना मैं हाथ से फुलाती हूँ, बहुत लोग को चिमटे से या फिर पीपल पत्तियाँ जो बोलते हैं ना, डुआ वगैरह जो भी होता है उससे फुलाते हैं। मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, पर हम लोग को बचपन से ये मतलब हम अपने घर में भी देखे थे ना, तो इस कपड़े से फुलाते थे। और ये बनाते बनाते इसको सबको फटाफट रखते भी जा रही थी, क्योंकि आज मेरे घर के बहुत सारे काम थे मेरे। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने कमरे पे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे काम करने थे आज मुझे। आज ये जो भी रैक है ना उसको मुझे हटाना था यहाँ पर से, तो फटाफट सारे जो भी सामान थे ना इसके अंदर सबको बाहर करते जा रही थी। कुछ देखिए ज़माना इतना आसान नहीं होता है, कुछ भी करते हैं ना, जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, फैलाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर उसको सबको समेटना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है। कोई भी चीज़ निकाल के हम फेंक देते हैं, पर उसको स्टोर करके रखने तो उसको जगह पे रखने पे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगती है। और इसको देखिए, इसको काम करते करते मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे ही लग गए थे। फिर भी अच्छे से पूरा सेटिंग नहीं हो पाई है, थोड़ी थोड़ी के मुझे, मतलब सफाई तो वैसे कर दी हूँ, अब थोड़े थोड़े करके सफाई करते मतलब जमाते जाना है मुझे थोड़े थोड़े। और यहाँ पर सोच रही हूँ कि ग्रीन वाला कुछ पेपर वगैरह लगा भी दूँगी, अच्छी दिखेगी वाल पे, और मेरी ड्रेस बनाने का काम भी आ जाएगा। तो सोच रही हूँ अगर हो पाता है तो बिल्कुल भी यही करूँगी, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चे हैं ना, तो इस मेरे लिए मुझे ड्रेसिंग लेना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हो गई है मुझे,
कि ये देखिए मेरे सारे ड्रेस जो भी थे ना खाली हो गए थे, और इसको मैंने साइड में लगा दिए थे यहाँ पर कोने पे। और ये टीवी भी यहीं पर रहेगी, बस इसकी जगह पे कपड़ा स्टैंड आ जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ भी सामान को रखना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, एक एक चीज़ को हटाना, एक एक चीज़ को उसकी जगह पे रखना, मतलब जो ज़रूरी है उसको रखना। ये किताबें हैं तो जैसे मेरी बेटी के पहुँच तक रखना है मुझे, क्योंकि उसे आसानी से मिल जाए, मुझे बुलाना ना पड़े उसे। और यहाँ पास मेरी छोटी वाली मम्मी मम्मी करके वो भी आते जा रही थी। बच्चे हैं ना कुछ करते ही जाते हैं, तो मैं रखते जाती थी ना, वो भी कुछ ना कुछ दे रही थी, मतलब उसको जो भी समझ में आता था वो देते जा रही थी। और यहाँ पर सब कुछ समेट रही थी। और यहाँ पर टीवी भी चल रही थी, पता नहीं क्या चल रही थी, एक मूवी वगैरह थी। मैं हालांकि मूवी देखती नहीं हूँ, पर ये मेरी बेटी ना चालू करके रख देती हूँ तो कुछ चल रहा है ऐसा लगता है, तो खड़ी रहती बैठी रहती, मतलब देखती भी रहती है, आवाज़ आते बज रहे उसे। और ये पर्दा बहुत ज़्यादा ही मैला हो गया था, इसे भी मुझे धोना है, कहीं टाइम मिलेगा तो इसे भी धोऊंगी। और अभी बरसात चल रहा है ना, तो बिल्कुल भी कपड़े मतलब कम यूज कर रही, बच्चों का जो होता जाता वही हो पा रहा है। और रात को जैसे कि कपड़े नहीं सूखे हो ना, तो मुझे रात को ही फ़ैन वगैरह ऑन करके सुखाने पड़ रहे हैं। और मेरी वॉशिंग मशीन जैसे आपको पता है कि ना ख़राब हो चुकी है, तो अभी तो लिए नहीं है, और अभी लेने का सोच भी रहे लेकिन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमारे घर में जगह की बहुत ज़्यादा ही कमी हो रही है। सिर्फ 2 ही रूम है ना, और सामान मतलब ज़्यादा हो जा रहा है। तो जब अपना घर बनेगा तब सब लेंगी, जब तक जिसके बिना मेरा काम चल जा रहा है ना, वो बिल्कुल भी मैं नहीं ले रही हूँ। तो यहाँ पर सारी पट्टियों को इसमें की लगाते जा रही हूँ। ये हम लोग की दुकान में थी, उसके पापा ला के रख दिए थे कि तुम लोग का सामान रखने का काम आएगा बोल के। तो एक एक करके सब सामानों को यहाँ पर रखते जा रही थी। और यहाँ पर हर चीज़ को बहुत ही मुश्किल हो रही थी, बच्चों के साथ कुछ भी करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होती है। और जब ये काम पूरा हुआ ना, तभी मुझे चैन आया था, क्योंकि जो भी सामान बिस्तर वगैरह सब में फैले हुए थे ना, वो जब सब अपनी जगह पे आ गए थे ना, तो थोड़े अच्छे लग रहे थे। और ये मेरे कपड़े स्टैंड जो मैं निकाली थी ना, और इन सबको भी मैं एक एक करके घिरी करते जा रही थी। बहुत सारे कपड़े जो थे ना, मुझे बाहर किसी को दे भी देने थे, क्योंकि बहुत लोग मतलब यूज कर भी लेते हैं थोड़े बहुत जो भी कपड़े होते हैं वो। तो यहाँ पर सबको साइड करके रखते जा रही थी सारे कपड़ों को। और ये कबाड़ जैसे उसमें रखती भी जा रही थी, जो मेरे कपड़े थे ना उसको मैं उसमें करती हूँ, ताकि वो मुझे आसानी से अलग अलग रहे ना। और ये भी जो काम कपड़े थे ना, सबको समेट रही थी, जिसके जिसके कपड़े हैं उसके साइड में कर करके रखना था मुझे। और मेरे कपड़ों को मैंने अलग फोल्ड किए थे, इन लोगों के कपड़े अलग फोल्ड कर रही थी, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए ना, खासकर बच्चों के कपड़े सबसे ज़्यादा है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा ही हो गए हैं। और इनके छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, वो फोल्ड करने में तो टाइम लगते हैं भाई, मतलब बड़े बड़े कपड़े तो आसानी से हो जाते हैं, बच्चों कपड़े समेटते समेटते एक के ऊपर एक रखोगे ना तो वो गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाफट काम कर रही थी, मेरी बेटी खेल रही थी। और इतने सारे उसके पास ना, आजकल टैडी हो गया है ना, टैडी हो ना, दिन भर वो बाबू बाबू, पता नहीं इसको बाबू कहाँ से, उसको बाबू हम लोग कुछ भी नहीं बोले, वो अपने अपना बाबू बोल दिया उसको। तो ये देखिए मेरे सारे सामान मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिए, हालांकि भी मुझे जैसे बना मैंने वैसे ही रखे सबको। मुझे एक बार अच्छे से ज़माना जो यूज कर उसको रखना है, और जो यूज वो मैं किसी को दे दूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, यहाँ पर उसको होमवर्क में उसका थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ। और यहाँ बस काम करना था मुझे, लेकिन मैं इसको पढ़ाने के लिए आ गई थी, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ बस मैं उसे बताते भी जा रही थी, और अपने घर की जो भी थोड़े बहुत काम थे ना, वो भी मैं करते जा रही थी साथ साथ ही। और यहाँ बस मेरी बेटू बहुत परेशान कर रही थी। और ये मेरी छोटे छोटे मेरी बेटू के ना अगले साल के थोड़े से ठंडी के जो मोजे वगैरह जो भी थे ना, वो थे, तो इसे एक डिब्बे में डाल के रख रही थी, ताकि ये इस बार अब काम आ जाएंगे अभी आने के लिए। और इतने भी मतलब बच्चे के ना शौक़ से इतने ज़्यादा होते हैं ना, बहुत ज़्यादा। हम लोग शौक़ से इतना कुछ ले आते हैं ना, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होता। पर बोलते हैं ना, बच्चे जब होते हैं ना तभी तब तो पहनेंगे सॉक्स वगैरह, उसके बाद तो स्कूल जाएंगे तो वाला मोजा पहनेंगे, जब कहीं जाएंगे तो पहनेंगे बस। तो ये ठंडी के दिन होता है ना, फर्श बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है, तो उसके लिए मैं लेके आई थी। और यहाँ पास बाबू भी आ गया था, तो दोनों कोई खेल रहे थे। और मेरी बेटी इतनी ज़्यादा बाबू बाबू बोलती है ना, बहुत ज़्यादा ही बाबू बोलती है वो। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा घर पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं, बच्चे खेलने जा चुके हैं, मतलब छोटी वाली बस है, बड़ी वाली और बाबू खोल खेल के खेलने चले गए हैं। और ये देखिए मेरी रिंग लाइट अभी चल रही है, रिंग लाइट मेरी रील्स वगैरह बनाने के लिए बहुत काम आ रही है। और ये देखिए टेबल पंखा सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, इन सब को बस मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है मुझे अभी भी। और कोशिश करती हूँ अपने घर को अच्छे से अच्छे रखने के लिए। आप मुझे बताइएगा भी, अगर आपको कुछ अलग अलग लगता है तो मुझे बताइएगा कि मुझे ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, ताकि मुझे व्यूज़ ज़्यादा मिले। एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। गुड नाइट दोस्तों।